प्रसाद यादव जी को उनके 76वें जन्मदिवस पर मैं अपनी ओर से और पूरे बिहार वासियों की ओर से जन्मदिन की बधाई देता हूं। तो याद करते हैं और ये वाक्य को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो लोग भी चंभित होते हैं कितना वो का याददाश्त कितना मजबूत है। जी बोलाए कि ऐसा है, गोप तुम तोप हो, तुमको हम तोप मानते हैं, राजा के तोप हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले 5 से 6 दशकों से बिहार की सियासत के केंद्र बिंदु में हैं। लालू प्रसाद यादव को कोई गरीबों का मसीहा कहता है तो कोई सामाजिक न्याय का प्रोधा तो कोई सामाजिक न्याय का योद्धा। लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत में पिछले 6 दशकों से छाए हुए हैं। उनके बिना बिहार की सियासत अधूरा है। लालू प्रसाद यादव का 11 जून को बर्थडे है और इस खास मौके पर हम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि लालू को लोग दीवारों की तरह चाहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र गोप जी। आइए इनसे बात करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि लालू जी के जन्मदिन पर आप उन्हें कैसे याद करते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे भगवान, मेरे ही नहीं, बिहार के गरीब गुरबा, शोषित, वंचित, अक़लियतों के भगवान परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को उनके 76वें जन्मदिवस पर मैं अपनी ओर से और पूरे बिहार वासियों की ओर से जन्मदिन की बधाई देता हूं। साथ ही ये कामना करता हूं कि वे गरीबों के कल्याण हेतु, शोषित वंचितों को उत्थान हेतु उनकी लंबी आयु हो। भगवान से प्रार्थना है जितने दिन जितनी लंबी आयु होगी उतना ही लोगों का कल्याण होगा। आप लालू जी से कभी मिले हैं? कौन सी ऐसी यादें हैं जिसे आप भूल नहीं पाते हों और उस यादों के सहारे आप लालू यादव को भगवान का दर्जा दिए? क्या कहूँ, वो कितने जीनियस हैं और कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं। एक वाकया है, 2020 का विधानसभा चुनाव में हम भी टिकट मांग रहे थे और उस कड़ी में हम, चूँकि उस समय मेरे भगवान रिम्स में थे एडमिट और वहीं आना जाना होता था। उनसे ज़्यादा नहीं, 1-2 बार मिले टिकट बंटने के दरमियान। वो बोले कि ठीक है, जाओ, ध्यान में रहोगे, अपना तैयारी करो क्षेत्र में। हम लोग और ये भी बोले कि तेजस्वी जी से मिलते रहना। हम लोग अपने अभियान में लगे हुए थे पूरी टीम के साथ, लेकिन किसी कारणवश टिकट हमें नहीं मिला। जब चुनाव हो गया और चुनाव के बाद फिर हम लोग, हमारे साथ 2-3 साथी भी थे, रिम्स गए, उनसे आशीर्वाद लिया, बैठे उनके साथ। उन्होंने बातचीत के क्रम में हमसे मजाकिया लहजे में पूछा, तुम बहुत मोटे हो गए हो, थोड़ा सा शरीर पर ध्यान दो, और तुम टिकट कहाँ चाहता था? तो हम बोले यही कि अब बताने से क्या फ़ायदा, तो चुनाव हो गया, आपके आदेश पर हम लोग जिसे टिकट मिला उसको मदद भी किए, चुनाव जिता भी दिए। तब सर कोई फ़ायदा है? आपको पता नहीं कहाँ से टिकट मांग रहे थे हम। इतना ही में वो कहते हैं, अरे क्या करें। उसकी माँ राबड़ी देवी मैडम के पास आ गई और पैर पकड़ ली
और तुम जानते हो कि मैम कितना दयालु है। अब हम लोग लाचार हो गए, मैम अड़ गई कि नहीं, चुनाव वो हारे या जीते टिकट उसी को दे दो। जबकि न तैयार थे तेजस्वी जी, न हमारे शीर्ष नेतृत्व और न आदरणीय लालू जी, लेकिन सिर्फ राजमाता राबड़ी देवी के कहने पर उस व्यक्ति को टिकट मिला। हमें कहा गया कि आप जैसे पार्टी में काम कर रहे हैं करते रहें, आप हैं हम लोग के दिल में, नज़र में, जगह दिया जाएगा। तो हम उस समय लगा कि बताइए, पूरे बिहार के लोग, हजारों लोग वहाँ पे जा रहे थे टिकट के लिए, और उसमें भी मुझे बिना बताए हुए कह दिए कि तुम उस जगह से टिकट चाहता था। लेकिन वहाँ पर राजमाता राबड़ी देवी का आदेश हो गया, निर्देश हो गया, उसको आशीर्वाद मिल गया, इसलिए तुम्हें टिकट नहीं दे गया। लेकिन फिर भी तुम हम लोग के दिल में हो और तुम्हें अच्छा जगह दिया जाएगा। तो याद करते हैं और ये वाक्य को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो लोग भी अचंभित होते हैं कितना वो का याददाश्त कितना मजबूत है। इसी से आप भी सोच सकते हैं, 5 महीना पहले टिकट मांग रहे थे, 5 महीना बाद गए हैं, अब फिर भी उन्हें याद है कि टिकट कहाँ से मांग रहा था। ये क्षण जो है ना, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, और यही उनका गुण है कि लोगों को दिल में बसते हैं और लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। ये बताएं कि लालू प्रसाद यादव, अक्सर तेजस्वी यादव की तुलना की जाती है, तो कहा जाता है कि तेजस्वी जो है लालू प्रसाद यादव नहीं बन पाएंगे। ये कहना गलत है कि तेजस्वी यादव लालू जी नहीं बन पाएंगे। अभी चूँकि इनका उम्र कम है और धीरे धीरे हमारे अभिभावक आदरणीय लालू जी का जो गुण है इनमें भी समाहित होते जा रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही ये परिपक्व होंगे पूर्ण रूप से, तो ये भी लालू प्रसाद यादव जी बनेंगे। और एक वाक्य और मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2004 का लोकसभा चुनाव था, जहानाबाद से गणेश यादव एमपी चुने गए थे, 5 वर्ष एमपी रहे। 9 में चूँकि क्षेत्र में कहीं घूमे नहीं थे, कार्यकर्ताओं को कहीं कोई मान सम्मान नहीं दिया था, तो हम लोग न्यूट्रल थे, उनको मदद करने के चक्कर में नहीं थे। तो सांसद महोदय वहाँ पे 2005 विधानसभा चुनाव में, चूँकि सांसद थे 2005 के विधानसभा चुनाव होना था, और उस समय एक अन्य मार्ग में रहते थे। ये 2005 का पहला चुनाव, 2 चुनाव हुआ था 2005 में, मध्यावधि चुनाव हुआ था, फर्स्ट चुनाव। तो टिकट दिया गया था अजय शर्मा और टुन्नू को। लालू जी बुलाए कि ऐसा है गोप, तुम तोप हो, तुमको हम तोप मानते हैं, राजद के तोप हो, टुन्नू को जिताओ। और संजोग से माननीय सांसद महोदय बगल में बैठे हुए थे, उनके सर हम लोग कितना मेहनत करते हैं, पूछिए सांसद महोदय से, हम लोग चंदा करके इनको जिताए हैं, लेकिन जीतने के बाद एक दिन आए नहीं, फ़ोन भी करते हैं तो रिसीव नहीं करते हैं, कैसे मदद करें। तो बहुत कस के हंसे और बोले कि ऐसा करो, सांसद नहीं जाता है, हम तुम्हारे घर आएंगे, क्या खिलाओगे। हम बोले सर जो कहिएगा आदेश हुआ खिलाएंगे, तो मछली भात खिलाना। और वो हमारे गांव में हेलीकॉप्टर उतारे, मछली भात तो नहीं खाए, बोले मंचे पर कि कुछ ला के दे दो तुम्हारा हम खा लेंगे, बाकी लोग सब खाए। और उस समय भी हमको लगा था कि एक अदना सा कार्यकर्ता का मान सम्मान के लिए एक गांव में जहां कोई एमपी नहीं जाता है, एमएलए नहीं जाता है, वहां खुद आए थे। तो ये गुण जो है हमारे देश के किसी भी नेता में नहीं है, और हम इनको भारत का नेल्सन मंडेला मानते हैं। अब मेरा जितना भी सोशल मीडिया पोस्ट होता है या मीडिया में बयान आता है, प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैं उन्हें सबसे पहले भारत का नेल्सन मंडेला से ही संबोधित करता हूँ।
और लास्ट में फिर एक बार उनके 76वें जन्मदिन पर मैं अपनी ओर से, और चूँकि मैं ओबीसी महासभा बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, तो पूरे ओबीसी महासभा की ओर से, पूरे राष्ट्रीय जनता दल बिहार की ओर से और पूरे बिहार के गरीब गुरबा, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से ही कामना करता हूँ कि उनकी इतनी लंबी उम्र हो, इतनी लंबी उम्र हो कि अभी एक आध 2 दशक और लोगों की सेवा कर सके और देश में तो ही नहीं दुनिया में उनका नाम लोग जानते हैं और उन्हें मसीहा कहते हैं। और बस भगवान उनको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे।